सोचिए, एक बेटा अपनी शादी के मंडप में बैठा है, लेकिन उसका दिल किसी और तूफान से गुजर रहा है। उसके सामने उसकी माँ है, वही माँ जिसने उसे और उसके पिता को धोखा दिया, सिर्फ पैसे और झूठी शान के लिए। अब बेटा चुप नहीं रहेगा, अब होगा सच्चाई का खुलासा। कुमकुम भाग्य की कहानी अब उस पड़ाव पर है, जहाँ प्यार, साजिश और बदले की जंग साथ साथ चल रही है। प्रार्थना की आंखों में खुशी है। आखिरकार उसकी शादी होने जा रही है, रौनक से, जिससे वो सच्चा प्यार करती है। वह सज रही है, मुस्कुरा रही है और मन ही मन सोच रही है, मेरे सारे दर्द खत्म होने वाले हैं। अब सिर्फ प्यार और सुकून की शुरुआत होगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा है। स्मिता, जो दिखने में भले सौम्य हो, लेकिन अंदर से बेहद चालाक है, वह अपने दो साथियों पायल और भोज के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाती है। रौनक को बेहोश करके उसे अलमारी में बंद कर दिया जाता है और उसकी जगह भोज शादी के मंडप में दूल्हे के रूप में बैठ जाता है। सब कुछ बिल्कुल चुपचाप और योजना के अनुसार हो रहा होता है। लेकिन कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। किसी को अंदाजा नहीं होता कि प्रार्थना की किस्मत पहले ही शिवांश से जोड़ दी गई थी। वह स्मिता का दूसरा बेटा है, एक शांत, समझदार, लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान। शिवांश जानता है कि उसकी माँ यानी स्मिता ही उसके परिवार को तोड़ने की असली वजह है। अब वो चुप नहीं रहना चाहता। वो अपने पिता के दर्द, अपने खोए हुए बचपन और झूठ के पीछे छिपे सच को सबके सामने लाना चाहता है। जैसे ही शादी शुरू होने लगती है, अचानक मंडप में धुआं फैल जाता है। इसी अफरा तफरी में शिवांश भोज को बेहोश कर देता है। उसे लगता है कि भोज ही रौनक है, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि ये सब स्मिता की साजिश थी। अब वो फैसला करता है, मैं खुद मंडप में बैठूंगा, लेकिन सिर्फ शादी के लिए नहीं, सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। शादी के ठीक बाद शिवांश सबके सामने खड़ा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू और जुबान पर सच होता है। वो कहता है, पूछो अपनी माँ से, उसने मुझे और मेरे पापा को क्यों छोड़ दिया था? किसके लिए? क्यों 10 साल में एक बार भी मेरी याद नहीं आई? सिर्फ पैसे, शान और दिखावे के लिए इसने हमारा परिवार तोड़ दिया। आज मैं इसे सबके सामने लाकर रहूंगा। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। जब रौनक, जो अब तक अलमारी में बंद था, किसी तरह बाहर निकलता है और सच्चाई सुनता है, तो उसकी आंखें भर आती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी माँ स्मिता, जिसे वो देवी मानता था, इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। वह चुपचाप खड़ा रह जाता है। अब उसके सामने सवाल खड़ा है, क्या वो अपनी माँ का साथ देगा या सच का? प्रार्थना भी हतप्रभ है। वो सोचती थी कि उसकी शादी रौनक से होगी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे शिवांश से जोड़ दिया। अब वो सोचती है, क्या मैंने अपना सच्चा प्यार खो दिया, या यही मेरा असली भाग्य है? क्या स्मिता को उसके किए की सजा मिलेगी,